नमस्ते दोस्तों। पहले वाले वीडियो में हमने देखा दर्पण और लेंस दोनों के प्रकार। दर्पण और लेंस के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझने की कोशिश की थी जस्ट पहले वाले वीडियो में। अब देखिए आगे की जो किरण चित्र हैं, चाहे वो दर्पण के हों चाहे वो लेंस के हों, तो उनके लिए कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ टर्म्स हैं जो समझना ज़रूरी है। उनमें देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव या प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। 6 मुख्य टर्म हैं जो हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, ताकि जो भी किरण चित्र होंगे उन सब में इन्हीं 6 टर्मों का मुख्य योगदान होगा। तो देखिए गौर कीजिए, मुश्किल कुछ ही नहीं है। अभी एक मैं आपको चित्र बताऊंगा और उसके जरिए ये 6 चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी, साथ में इनकी परिभाषा भी बहुत अच्छी तरह याद हो जाएंगी आपको। देखिए काफ़ी आसान है। एक आकृति बना रहा हूं मैं, बताइएगा क्या है। ये आकृति है। अब इसको देख के बताइए, लेंस तो है ये, पर किस प्रकार का लेंस है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, अभिसारी और अपसारी लेंस। तो ये किस प्रकार का लेंस है? हाँ बिल्कुल, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसका एक या दोनों पृष्ठ बाहर की ओर वक्र हों। इसके दोनों पृष्ठ वक्र हैं तो ये उत्तल लेंस है। बिल्कुल सही है। अब देखिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वक्रता केंद्र। हाँ, बुक में हम देखते हैं वक्रता केंद्र सीधा सीधा इधर दे देता है, पर वक्रता केंद्र आया कैसे, ज्ञात कैसे किया है? तो देखिए वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं जो बुक में आपको नहीं मिलेगा। देखिए इस आकृति को अगर हम गौर से देखें तो इस एक आकृति में 2 वृत्त या गोल आकृतियां छिपी हुई हैं। अच्छी तरह देखिए, ये एक आकृति है, इसको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं तो ये एक वृत्त प्राप्त होता है, और यदि इस गोलाई को आगे की ओर मैं बढ़ाता हूं तो ये वृत्त प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। वही आकृति थी आपके जो उत्तल लेंस है उसकी, उसी में से 2 आकृतियां बनी हैं, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये। इस वृत्त का जो बिल्कुल बीच का भाग है ये इस वृत्त का क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इस वृत्त का क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और अब इस वृत्त को लीजिए, इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु हो गया, ये इस लेंस का क्या हो गया? इस वृत्त का वक्रता केंद्र। कहने का मतलब हमारे पास जो आकृति थी उत्तल लेंस की, उसके 2 वक्रता केंद्र हैं उसमें, एक वक्रता केंद्र ये, एक वक्रता केंद्र। कहने वाला जितने वृत्त उसमें समाये हुए होंगे उतने ही उसके अंदर वक्रता केंद्र भी स्थित होंगे। तो हमारे पास जो आकृति थी उसमें कितने वक्रता केंद्र आए? वेरी गुड, 2 वक्रता केंद्र उनमें आते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। क्लियर है? अब दोनों वक्रता केंद्रों के बिल्कुल बीच में, यहां दोनों वक्रता केंद्रों के बिल्कुल बीच में, यहां बिल्कुल बीच का बिंदु, ऐसा बिंदु जिस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। बाकी की किरणें तो मुड़ेंगी, यहां अगर जाएंगी तो किरण अंदर की ओर मुड़ेगी, यहां जाएगी तो अंदर की ओर मुड़ेगी, यहाँ जाएगी तो अंदर की ओर। पर ये जो बीच में है बिंदु, इस पर अगर कोई प्रकाशन गिरती है, चाहे ऐसे गिरे चाहे ऐसे गिरे चाहे ऐसे गिरे, वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। तो ये जो बीच का बिंदु है,
दोस्तों उसका नाम है ध्रुव या प्रकाश केंद्र। ध्रुव या प्रकाश केंद्र। तो कितनी परिभाषाएं इसमें आ चुकी हैं हमारे। वक्रता केंद्र आ गया, ध्रुव या प्रकाश केंद्र आ गया। वक्रता केंद्र के बारे में आप अच्छी तरह बता दोगे चित्र बनाकर। ध्रुव के बारे में बता दोगे कि ध्रुव कैसा, दोनों वक्रता केंद्रों के बीच का वह बिंदु जिस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है उसे ध्रुव या प्रकाश केंद्र कहते हैं। अब देखिए तीसरी परिभाषा बनेगी इसी में, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा जो ध्रुव में से गुजरेगी उसे क्या कहेंगे। इस सरल रेखा को कहेंगे जो दोनों के बीच में से गुजरेगी। अब देखिए और आकृतियों को हटा दें। पहले वाली आकृति हम ले आते हैं हमारे पास, ये लेंस हमारे पास था जी, ये लेंस था हमारे पास। तो यहां वक्रता केंद्र था, यहां वक्रता केंद्र था। इसमें देखते चलो, ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और बीच में क्या, वेरी गुड, बीच में ध्रुव या प्रकाश केंद्र। और ये सीधी सरल रेखा क्या, ये सीधी सरल रेखा है मुख्य अक्ष। ये सीधी सरल रेखा है मुख्य अक्ष। ये है पूरी की पूरी आपके यहीं लिख देते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष। तो किसी भी लेंस में मुख्य अक्ष हमेशा इस प्रकार से आएगा। क्यों आया इस प्रकार से, या इस तरह से क्यों नहीं है, इस तरह से क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ वक्रता केंद्र है इसका, यहाँ एक वक्रता केंद्र है, बीच में ध्रुव या प्रकाश केंद्र है। इन तीनों से गुजरने वाले सीधी सरल रेखा तो एक ही हो सकती है, इसलिए ये कैसा है, सीधी सरल रेखा के रूप में। और इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं। तो देखिए परिभाषाएं हमारे आ चुकी हैं। वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और देखिए वक्रता त्रिज्या भी हो गया। कैसे, वो ऐसे कि एक वृत्त ये है, ये, और एक वृत्त ये है। ठीक है, तो एक ध्रुव से एक वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र दो हैं, एक ये C1 C2। तो या तो ये दूरी ले लो या ये दूरी ले लो, इन दोनों के बीच की दूरियां क्या कहलाती हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती हैं। तो वक्रता त्रिज्या भी हमारे आ चुकी हैं। अब बचता है मुख्य फोकस और फोकस दूरी। देखिए जब प्रकाश की किरण कैसी, समानांतर बिल्कुल बराबर, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर प्रकाश की किरणें इस पर गिरती हैं, ये प्रकाश की किरण गिरती हैं, ये गिरती हैं। तो जो बीच वाली किरण है वो तो सीधी निकल जाएगी। क्यों भाई, क्यों निकल जाएगी सीधी, बताओ। हाँ, क्योंकि ये किससे गुजर रही है, इसके लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजर रही हैं। और प्रकाश केंद्र वही होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। तो इसमें बिना मुड़े हुए सीधी निकल रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है, बिल्कुल, है ना। तो ये सीधी निकल गई। और ये किरण जो इस प्रकार से आ रही है वो लेंस से गुजरने के पश्चात इस प्रकार से, और ये किरण लेंस से गुजरने के पश्चात इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि एक चीज हमारे समझ में आ रही है इसमें, एक चीज जो हमारे समझ में आ रही है वो ये है कि उत्तल लेंस पर गिरने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, यानी
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष पर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिल जाती हैं। उत्तल लेंस में तो क्या मिल जाती हैं, और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब अवतल लेंस पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज बताएंगे। उत्तल लेंस में तो मिल जाती हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, देखो अभिसारी लेंस क्या किरणों को पास पास ला रहा है, इसलिए अभिसारी लेंस है ये। तो उत्तल लेंस में तो या अभिसारी लेंस में तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिल जाती हैं, केंद्रित होती हैं। जहां केंद्रित होती हैं ये बिंदु, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस आपसे पूछ ले, क्या बताओगे कि उत्तल लेंस में इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती हैं या केंद्रित होती हैं। उस बिंदु को इस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये परिभाषा आपकी क्लियर। अब देखिए, अब बचती है परिभाषा हमारे पास फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए, ये है आपका क्या, प्रकाश केंद्र, और ये क्या है, मुख्य फोकस। तो प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, हाँ, फोकस दूरी। किसे कहेंगे फोकस दूरी? किसी लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, उस लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हो गई आपकी फोकस दूरी। तो देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो थम्स अप तो बनता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे थम्स अप है, थम्स अप दबाइए। आप जो थम्स अप करेंगे वो मुझ तक पहुँचेगा, और उससे क्या होता है कि एक ये लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आप लोगों के, और उससे मोटिवेशन मिलता है, दिल करता है और मेहनत करो इनके लिए। तो आप चाहते हैं कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ और आपके समझ में आ रहा है, थम्स अप करते चलिए। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दो कि चारों तरफ आपके इस चैनल की धूम मच जाए। देखिए, तो ये परिभाषाएं हमारी क्लियर हैं। अगर ये क्लियर हैं तो आगे की चीज़ आपके लिए बहुत आसान है, और मेरे को पता है आपके क्लियर हैं। आगे पढ़ने में अब आएगा मज़ा। तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा। हर चीज़ का, हर परिभाषा का अलग टॉपिक डालिए, उसका चित्र बनाइए। मैंने सबका चित्र बना के बताया आपको, उसका चित्र बनाइए, उसकी परिभाषा लिखिए। जैसे आप वक्रता केंद्र बनाएंगे तो लेंस बनाया, दो वृत्त आगे बढ़ा दिए, दो वृत्त प्राप्त हो गए, दोनों के दो वक्रता केंद्र बना दो, C1 C2, और लिख दो नीचे कि किसी भी लेंस के गोलाकार पृष्ठ को आगे की ओर बढ़ाने पर जो वृत्त प्राप्त होता है उस वृत्त का केंद्र बिंदु उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र बनाई दिया। फिर आ जाएगा वक्रता त्रिज्या, उसमें आप बता देंगे कि प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, उससे लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चित्र बना दोगे। फिर है ध्रुव या प्रकाश केंद्र, किसे कहते हैं आप बता दोगे। किसी लेंस कह सकते हो कि मुख्य अक्ष पर स्थित दोनों वक्रता केंद्रों के बीच का वह बिंदु जिस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है, उसे उस लेंस का प्रकाश केंद्र कहते हैं। फिर आएगा चौथा आएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बारे में आप बताएंगे कि दोनों वक्रता केंद्रों साथ में ध्रुव, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आएगा मुख्य फोकस, किसे कहते हैं आप बताओगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उस लेंस से गुजरने के पश्चात या लेंस से गुजरने से पहले
मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आपको लग रहा होगा ये मिल प्रतीत होती हैं, और पहले क्यों बोल रहे हैं? जो अवतल लेंस पढ़ेंगे उसमें पहले ही मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो कहने का मतलब किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उस लेंस से गुजरने के पश्चात या लेंस से गुजरने से पहले, यानी उत्तल लेंस में तो लेंस से गुजरने के पश्चात, और अवतल लेंस में लेंस से गुजरने से पहले मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं किसमें? उत्तल लेंस में, और मिलती हुई प्रतीत होती है किसमें? अवतल लेंस में, है ना। तो उस बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट आएगा फोकस दूरी। देखिए इसमें आप कंफ्यूज थोड़ी हो रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो लो चलो मैं इसका अवतल का चित्र भी आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या बता दिया या मन में सोचना पड़े। सामने है ना अपने, देखिए अवतल लेंस है, इसको आगे बढ़ाओगे ये वृत्त प्राप्त होगा, इसको आगे बढ़ाओगे ये वृत्त प्राप्त होगा, इसका ये वक्रता केंद्र, इसलिए इस वृत्त का ये वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाओगे मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ पर होगा इसका प्रकाश केंद्र या ध्रुव। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है जी, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इसके समानांतर, सॉरी सीधा नहीं है क्या? चलो जी सीधा कर देते हैं इसको। हाँ इसको सीधा कर देते हैं, भैया ये इसे सीधा कर देते हैं। ये नहीं हुआ क्या? चलो ये क्या बोर्ड थोड़ा फिसलता है इस पे चौक, इसको आप यूँ ले लीजिए, चलो ठीक है, ये ठीक है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, ये किरणें हो गई मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली। तो ये अवतल लेंस से गुजरने के पश्चात फैल जाएंगी। क्यों फैलेंगी? क्योंकि अवतल लेंस तो क्या कहलाता है? अपसारी लेंस कहलाता है, इसलिए किरणों को फैला देता है। केवल बीच की किरण जो इसके प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है वो सीधी निकलती है, बाकी किरणें फैल गई। अभी जो फैली हुई किरणें हैं, जैसे ये किरण फैल गई, ये किरण फैल गई, आप कहोगे सर किरण तो मिली नहीं, तो मुख्य फोकस इसका फिर कैसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए इन किरणों को अगर हम आकर यूं देखें, यूं, तो क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश की सीधी किरण को ही देखती हैं। कुछ याद आया आपको? फूकनी वाला एग्जाम्पल हमने लिया था कि फूकनी को सीधा करके देखते हैं, आगे की चीज़ नज़र आती है, फूकनी को जब मोड़ देते हैं नज़र नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें प्रकाश की सीधी किरण को देखती हैं। इसलिए इन किरणों को आगे की ओर बढ़ाने पर, ये यहाँ पर इधर से देखने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मिलती नहीं है, मिलती तो इधर वास्तव में तो, पर यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतीत होती हैं, तो ये क्या बन गया इस लेंस का? हाँ मुख्य फोकस। ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य फोकस, ये हो गया इसका मुख्य फोकस। बाकी की बात आप लिख लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? यानी अवतल लेंस में किरणें मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी मुख्य फोकस पहले ही बन जाता है इधर, है ना। और चित्र बना दोगे, मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई। फिर फोकस दूरी, तो मुख्य फोकस और उसका जो प्रकाश केंद्र है उनके दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। क्लियर? चलो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में आपको, रियल में। बस इसी तरह लगे रहो, फिर देखो साइंस में क्या रहता है आपकी बार। थम्स अप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।